हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बेकरार हो गया है आपके लिए, तो क्या हो रही है उनके दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब है ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपके सिचुएशन के साथ अगर कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो उन्हीं पे फोकस करना है और जो बातें मैच नहीं हो रही उन्हें लेट गो करना है। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे इनके दिल में इस तरह के प्यार को ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात है, खोए खोए से रहते हैं। रोमांस जैसे इनके दिलो दिमाग पे हावी हो चुका है, जिस वजह से आपके ही प्यार का जादू इन पे छाया है और अपने आप को आपसे ज़रा सा भी ये दूर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर दोनों के बीच में दूरियां चल रही है तो और भी ज़्यादा इनकी हालत बुरी हो रही है। ये आपको कोई इनविटेशन देना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, मतलब अगर आप इनसे मिले नहीं हैं या ये आपके सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं, तो आपको कहीं पे मिलने के बारे में भी ये पूछना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी छाई हुई है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे स्टेडी प्रोग्रेस चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सीबी में एक मोती मिल चुका है जो पता है आपको कि कितना अनमोल होता है, वैसे ही इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका प्यार मतलब इनकी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ है जो हर किसी को नहीं मिलता और ये अगर इनको मिल रहा है तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। अब किसी भी हालत में इस मोती को खोना नहीं चाहते, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके प्यार को ये खोना नहीं चाहते। अगर इन्होंने आपके सामने अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं किए हैं कि उनके दिल में क्या है, तो एज सुन एज पॉसिबल ये बातें आपको क्लियर करना चाहते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपका नेचर बड़ा प्यारा है, आप सबका ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ जिस तरह से भी आप दूसरों की परवाह करते हैं, उनके दिल को कोई चोट ना लगे ये सोच समझ के ही आप अपनी ज़ुबान से बातें एक्सप्रेस करते हैं। ये सभी बातें आपकी उनको बहुत अच्छी लगी है और उनको ये लग रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए या फिर मेरी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए तो फिर मेरी ज़िंदगी सेट है। तो टोटल आपका नेचर ही उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुका है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट इनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है। जैसे ये बाहर नज़ारा जो देख रही है उसको देख के ये खुश है, वैसे ही आपको सामने पाके जैसे इनको लग रहा है कि इनका कोई सपना सच हो रहा है। ऐसा मतलब कोई पर्सन होना जिसके बारे में हम सपने में सोचते हैं, वैसा ही पर्सन रियलिटी में हमारे सामने आ जाना, वो जैसे दिल को खुशी महसूस करा देते हैं, वैसे ही इनको लग रहा है कि जैसे उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई है अगर आप उनके साथ है तो। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ उन्हें लगता है कि ये डिवाइन उनका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उन्हें आपके लिए चुना है, ये आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी अगर किसी के साथ फैमिली होगी
तो वो यही पर्सन होगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर ये पर्सन शादीशुदा है, बाल बच्चे वगैरह भी है, तो उस रिलेशनशिप से एग्जिट होने की भी ये सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर उनकी फैमिली का मतलब उनके बाल बच्चों का या फिर उनका ख्याल रखने के लिए कोई सही पर्सन हो सकता है तो वो है आप। अब जिनके साथ ऐसे हालात हैं सिर्फ वही लोग ये कार्ड ले, बाकी लोग पहले जो मतलब आ रहा है वो ले सकते हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करनी ही है उनको। काफ़ी वक्त से शायद इन्होंने अपने आप को संभाल के रखा है कि नहीं अभी नहीं बताऊंगा या बताऊंगी बाद में बोलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये वक्त लगा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच जो है वो हद से ज़्यादा उनको तड़पा रही है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपके बिना ज़िंदगी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं खो जाते हैं और इनको फिक्र होने लगती है कि अब आगे मेरा क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है। यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है, जो लोग एक रिलेशनशिप से एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं और उनको आपका ख्याल ही शायद ये एहसास दिलाता है कि अगर ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए तो ही मेरा फ्यूचर अच्छा है, अदरवाइज़ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो इनके ज़िंदगी में है ही। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। न्यू अपॉर्चुनिटी उनको लग रहा है जैसे ज़िंदगी उनको ऑफर कर रही है और अगर ऊपर वाला आपको सेकंड चांस दे रहा है, आप दोबारा नए सिरे से अगर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको लेनी चाहिए और ये पर्सन भी शायद इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, यानी कि वाई नॉट। अगर आप भी रेडी हैं और ये पर्सन भी आपको अगर सब कुछ बता चुके हैं इनके पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर को लेके भी जो कुछ आप दोनों का अगर डिस्कशन हो चुका है, वो भी अगर एक दूसरे से सिमिलर थॉट है, तो इनको लग रहा है कि बस यही वक्त है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी वही है, न्यू बिगिनिंग इन लव, दोबारा नए सिरे से ये शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन अब जब ये आपकी तरफ दोबारा वापस आना चाहते हैं तो ये सच्चे प्यार की वजह से लौट रहे हैं, यानी कि यहाँ और इनके दिलो दिमाग में कोई बातें नहीं है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, थिंकिंग प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार तो चल ही रहे हैं, ओवर थिंकिंग का कार्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है और आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो ख्याल इनके रुके नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेकअप। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और फिर भी अगर ये ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और ना ही आपको भुला पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनकी हालत क्या हो रही है। फिर है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और फिर भी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बाल बच्चे वगैरह भी है, तो वहाँ से एग्जिट लेना थोड़ा सा इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन ये शायद आपको बताना चाहते हैं कि ये ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी खुशियों को पाने के लिए। फिर है पेन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, दर्द है इस पर्सन की ज़िंदगी में और इनको ऐसा लगता है इनका दर्द तकलीफ अगर कोई समझ के ले सकता है तो वो है सिर्फ आप। फिर है चॉइसेस, कुछ तो इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे मैंने कहा कि न्यू अपॉर्चुनिटी अगर इनको मिल रही है, ऐसा एहसास हो रहा है, तो इनको सही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ऐसा इन्हें लग रहा है। फिर है प्लानिंग्स, काफ़ी कुछ सोच विचार चल रहे हैं ज़िंदगी में। अगर एक नया फ्यूचर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है और जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप वगैरह सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो भी शायद काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके दोबारा लौट आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वक्त काफ़ी कुछ सिखा देता है या समझा देता है, वैसे ही कुछ बातें इनकी समझ में आ रही हैं। फिर है मिसिंग, तो जो लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में है या ब्रेकअप सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन जज्बातों के उनका ऊपर इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। फिर है स्टक, किसी तो हालात में ये पर्सन स्टक है, यानी कि मूव ऑन करने की तो काफ़ी ज़्यादा इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो इनको लग रहा है कि ऐसे ही मुश्किल दौर में ये स्टक वहीं पे अटके रहेंगे और शायद इसीलिए ये आपको कुछ ऑफर देने के बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और फाइनल कार्ड है सीरियस, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन ऑलमोस्ट सीरियस होकर आपके ख्यालों में खोए हैं, जस्ट टाइम पास के लिए बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही फ्लर्टिशियस एनर्जी, ना ही फिजिकल अट्रैक्शन, ऐसी बातों को साइड में रख के जो एक बात होती है कि सीरियसली मुझे इसी इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है,
उसी के साथ मेरा फ्यूचर होगा, ये जो ख्याल होता है कि बस मेरा आखिरी दम तक मुझे यही पर्सन मेरे साथ चाहिए, इस तरह की ख्यालों में ये पर्सन आपको लेके डूबे हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में जो जज्बात हैं वो ऐसे क्यों हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। वो आपको प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है द वे यू लव मी, जिस तरह से भी आपने उनको चाहा है ये प्यार वो भुला नहीं पा रहे हैं। फिर चाहे वो आपको परवाह करना हो, इनका ख्याल रखना हो, एज अ फ्रेंड भी हो सकता है। कुछ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और इस पर्सन ने ये महसूस किया कि ऐसी ही केयर करने वाली कोई इंसान इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, या फिर आपका टोटल नेचर इनको बहुत प्यारा लगा क्योंकि शायद आप सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। ऐसी कई सारे बात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये आपके लिए धीरे धीरे अट्रैक्ट होते गए। और अगर ये सीक्रेट क्रश भी है तो भी हो सकता है ये अपने जज्बात आपके सामने एज सुन एज पॉसिबल रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब और ज़्यादा अपने आप को इस तरह से स्टक नहीं महसूस करवाना चाहते और ना ही अपने दिलो दिमाग में फंसना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।